हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 10 के लिए ट्रिगोनोमेट्री न्यू चैप्टर है, तो मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँगी। तो मैं हर चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ये न्यू है तो ये ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी 3 और हैं, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसमें जो फर्स्ट 3 है, फर्स्ट साइन, कॉस एंड टेन है, इसका जस्ट इनवर्स होता है जो रेस्ट 3 मैंने बताया, कॉसिक, सेक एंड कॉट। इसमें यहाँ क्लास 10 में जो आप लोगों को पढ़ना है वो एक्यूट एंगल्स के रेशियोज जानने हैं। और ये रेशियोज बने होते हैं किसी 2 साइड से रिलेटेड, ये सारे रेशियोज हैं एंड ये फिक्स होते हैं रेशियो। ये डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर एंगल। हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 1.1 में जो पढ़ेंगे वो है कि अगर हमें तीनों साइड्स पता हो तो हम लोग ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से निकालते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लेंथ के ऊपर, किसी भी ट्रायंगल के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये रेशियोज कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल, ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। बट अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें हम लोग अगर बोले साइन A, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एंगल हम लोग बोल रहे हैं A एंगल। अगर हम लोग बोले साइन C, तो इसका मतलब होता है ये हम लोग बोल रहे हैं एंगल साइन C। 6 रेशियोज जो है इसको हम लोग लेंथ वाइज इजिली डिफाइन कर सकते हैं। फिगर में देखना कि अगर साइन थीटा दिया, सपोज देयर इज अ ट्रायंगल ABC एंड इट इज राइट एंगल एट एंगल B। एंगल B पे ये राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है एंगल B पे। तो और अगर हम लोग थीटा एंगल यहाँ पे एंगल A को लेकर चले, वी डोंट नो व्हाट इज एंगल A, बट हम लोग इसको लेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल A का जो जस्ट ऑपोजिट साइड होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं एंगल A से रिलेटेड। तो उसके साइड ऑपोजिट को बोलेंगे साइड ऑपोजिट टू एंगल A, और जस्ट उसके बगल में जो होगा, जो राइट एंगल परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A। एंड जो सबसे बड़ा वाला होगा, यू मस्ट बी नोइंग कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड जो होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है उसको यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज ही बोलेंगे। तो ये 6 रेशियोज को हम लोग ये साइड्स के अनुसार डिफाइन कर सकते हैं। लाइक साइन A विल बी इक्वल टू साइड जस्ट ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस A होगा इसी तरह से साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय हाइपोटेन्यूज, और tan A होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल A डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये होगा जब हम लोग एंगल A का डिफाइन कर रहे हो, मीन्स साइन A, कॉस A एंड tan A कर रहे हो। और इसके बाद का जो 3 रेशियोज है, दैट इज कॉसिक A इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन A, दैट मीन्स कॉसिक A इज इक्वल टू 1 बाई साइन A। अगर 1 बाई साइन A है तो इसका जो रेशियो है वो भी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा H, ऊपर आ गया, एंड y हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल A, और सेक A हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई साइड एडजेसेंट टू A, और उसी तरह कॉट A हो जाएगा जस्ट tan का ऑपोजिट, दैट मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल A। तो ये 6 रेशियोज आपको याद रखने हैं। ये साइन कन्वेंशन, इसका जो नेमिंग था साइन, कॉस, इसको सबसे पहले आर्यभट्ट ने स्टार्ट किया था एंड ही गिवन द नेम एज अर्ध त्रिज्या। ये जो है कॉन्सिक्वेंटली सदियों से चेंज होते होते किसी इंग्लिशमैन ने इसका नाम SINUS साइनस रखा, एंड देन उसके बाद पहले ये अरेबिक में चेंज हुआ, फिर ये इंग्लिश में चेंज हुआ, एंड ये ट्रांसलेट होते होते एट लास्ट इसका जो एब्रिविएटेड नेम है वो है साइन, SIN, एंड हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं साइन। बाकी के सारे नेमिंग भी जो है इसी तरह से हुए हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मीन्स साइन कन्वेंशन का रूल नहीं है। ओके, फॉर सर्टेन एंगल्स अ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इज ऑल्सो गिवन फॉर द रेशियोज। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, determine
साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि बी के ऊपर राइट एंगल है। सपोज वी मेड दिस, तो अब राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। ये राइट एंगल बनाया हमने तो ये बी हुआ, एंड ये इन सीक्वेंस लिखेंगे ए बी सी। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ये। अब जो हमारा यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, तो मतलब ए जो है यहाँ पे थीटा है, एंगल है। तो अगर इसको हमने माना एंगल थीटा, ए को मान रही हूँ, तो ए के जो अपोजिट साइड है ये वाली साइड है बी सी, एंड ए के जो एडजेसेंट साइड है, इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो साइड है ए बी। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोगों को साइन ए कॉस ए ये निकालना। तो फर्स्ट मान लो लेती हूं मैं, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो है दिस एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे होगा ये बी सी, ओके। एंड डिवाइडेड बाय होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ये तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को सबसे पहले सबका रेशियोज निकालने के पहले ये जो साइड नहीं दिया हुआ है इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। और इसके लिए हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड्स, अगर दो साइड्स दिया हुआ तो तीसरा साइड हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये दोनों साइड्स के प्लस होते हैं, सम होते हैं, तो BC स्क्वायर। हम लोगों को दोनों ही साइड दिया हुआ है, तो दिस इज 24 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया ये 7 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एंड 24 का हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। 24 4 4 16 576, दिस इज 576। अब इसको प्लस कर लो, 9 and 6 15, 1 5 7 5 2 12 का एंड 1 6 25 होता है AC स्क्वायर। तो AC होगा तो क्या होगा? AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हटाऊंगी तो ये 625 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो है मेरे चैनल में, आप लोग वहां पे देख लेना कैसे स्क्वायर रूट निकालते। छोटे छोटे वैल्यूज को तो डायरेक्टली भी याद रखना चाहिए। 625 का होता है ये 25, तो हमें 25 वैल्यू मिलता है इसका 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव ऑल 3 साइड्स गिवन। अब क्या करेंगे? साइन ए निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, साइन ए इज इक्वल टू क्या था? BC बाई हाइपोटेन्यूज था। BC इज 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पे कट तो हो नहीं रहा है, तो इसका रेशियो यही आता है, दिस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है एंड 7/25 बच जाता है। सेकेंड है इसमें कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट मीन्स AB। ये हो गया AB बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हम लोग H भी लिखते हैं, तो AB बाई H इज इक्वल टू AB है 24 और 24/25। देख लेना कि ये दोनों में कट हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी नहीं हो रहा, तो इसका रेशियो हो गया 25/25। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है साइन C। साइन C, यहाँ पे हम लोग C एंगल लेंगे, दिस एंगल। तो साइन है यहाँ पे, साइन के लिए होता है साइड ऑपोजिट टू C। ऑपोजिट टू C क्या है? ये है AB। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दिस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 24/25। H का वैल्यू है 25। ये हो गया साइन C का रेशियो। और एक है कॉस C। कॉस C इज इक्वल टू, कॉस होता है C का, हम लोग निकाल रहे हैं, तो C का होता है एडजेसेंट टू एंगल C। तो ये BC हुआ, BC बाई हाइपोटेन्यूज H। BC का वैल्यू है 7/25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता, तो cos C का रेशियो आता है 7/25। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। इस फिगर में
tan P और cot R निकालना है। तो या तो हमारे पास रेशियो दिया हुआ होना चाहिए या फिर साइड्स सारे दिए होने चाहिए। तो सारे तो साइड्स यहाँ पे नहीं है, ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर 13 से। यहाँ थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं बिकॉज उसका जरूरत पड़ेगा tan में भी और cot में भी। तो पहले हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। ओके, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। जो अदर टू साइड्स है इस फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हो। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्यू आर स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इसको मैं इधर ले आऊंगी या फिर इसको मैं यहीं पे रखूंगी और इसको इधर ले आऊंगी। तो ट्रांसपोजिंग पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इज एट द सेम प्लेस बट आई एम राइटिंग इट लेफ्ट हैंड साइड। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज ऑल्सो एट द सेम प्लेस, देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी साइन चेंज। पी आर स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर इधर जा रहा है तो माइनस हो जा रहा है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे हमें 13 दिया हुआ है इसका पी आर स्क्वायर का वैल्यू। तो हम लोग पी आर स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर 12 स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर कितना होता है 169, आप कर लीजिएगा कैलकुलेट, एंड 12 स्क्वायर होता है 144। दिस विल बी इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 तो 25। ये है क्यू आर स्क्वायर। जब हम लोग रिमूव करते हैं स्क्वायर को तो ये क्यू आर हो जाता है √25 विच इज इक्वल टू √5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर की वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है 5, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। दिस इज सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है। tan P होता है tan P माइनस cot R। tan होता है tan P, P मतलब ये एंगल हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो एंगल का जो अपोजिट साइड है, ये साइड है, ये आता है अपर साइड में न्यूमरेटर में, दैट इज क्यू आर। साइड अपोजिट कम्स इन द न्यूमरेटर बाय, ये दूसरा साइड आता है ये पी क्यू बाई पी क्यू। ओके, और माइनस cot R करना है। cot R होता है, cot R का मतलब होता है ये एंगल हम लोग देखेंगे cot में। cot जो है tan का जस्ट ऑपोजिट होता है और इसका होता है साइड एडजेसेंट टू आता है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू। देखो अगर यहाँ पे एंगल P होता तो ये अपर साइड में आ जाता ऑपोजिट, बस cot R जो है tan का जस्ट ऑपोजिट होता है, बट एंगल इज ऑल्सो चेंजिंग हियर। यहाँ पे देखो P था, यहाँ पे था R, तो वो सेम टू सेम आ गया है क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू। दिस विल बी इक्वल टू क्यू। अब वैल्यूज देना शुरू करते हैं। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, 5 बाई पी क्यू है 12, 5 बाई 12 माइनस फिर से 5 बाई 12, 5 बाई 12। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0। 12 और 12 हम लोग एलसीएम लेंगे एंड 5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होता है 0। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है साइन ए 3/4। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाने से आप डायरेक्टली भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओनली 2 साइड्स ले सकते हैं 3/4 हम लोग साइन ए का रेशियोज, एंड देन थर्ड साइड निकाल के इजिली कर सकते हैं। बट जब तक ये आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है इट्स बेटर टू ड्रॉ अ फिगर एंड देन फाइंड आउट ऑल द रेशियोज और साइड्स देखेंगे और एवरीथिंग। ओके, तो एक एंगल को 90 डिग्री लेते हुए हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज 90 डिग्री और साइन ए हम लोग कुछ भी लेंगे। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो साइन ए का मतलब ये है एंगल, इस एंगल पे हम लोग ले रहे हैं। तो साइन में हम लोगों का क्या रेशियो होता है, इसमें हो जाता है जो भी एंगल होता है उसका साइड अपोजिट टू दिस एंगल, दैट मीन्स BC। ये जो है BC बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज AC है, BC बाई AC है ये वाला जो दिया है, विच इज इक्वल टू 3/4। मतलब ये जो है सपोज कि 3K मान लेती हूँ तो 3K बाई ये 4K है, ये है समथिंग। ओके, एक सर्टन K से मल्टीप्लाइड है जो एक्चुअल वैल्यू होगा, बट हियर इट्स एनफ टू राइट 3/4 एंड उसके बाद हम लोग इसको बाय पाइथागोरस ये साइड फाइंड आउट कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी हैव टू फाइंड इज AB स्क्वायर। तो आपको पता है AB स्क्वायर क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, तो हम लोग डिराइव करना फॉर्मूला पहले सीख लिए हैं। उसमें से क्या होगा, ये जो सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC स्क्वायर से माइनस होगा जो दूसरा साइड है वो BC स्क्वायर है।
तो ये BC स्क्वायर है। आप पूरा लिख करके भी कर सकते हो इस पूरे चीज को, बट आई एम नॉट राइटिंग, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ। हमेशा देखो ये साइड निकालना है तो ये दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करना, एंड दोनों में से कोई एक साइड निकालना है तो इसके स्क्वायर में से दूसरे वाले साइड को माइनस करना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बिफोर दैट बिना फिगर बनाए भी आप इजीली कर सकते हो। ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाता, तो ये दूसरा एक साइड जो बच रहा है वो ए के एडजेसेंट साइड वो तुरंत निकल जाता। ओके, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। AC इज गिवन बिकॉज 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसको माइनस करने पर होता है 16 में से 9 माइनस होगा तो होता है 7। ये हो गया AB स्क्वायर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √7, और ये 7 तो बाहर नहीं आ सकता स्क्वायर रूट से, तो दिस विल बी इक्वल टू √7। और अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे cos A, तो cos A विल बी इक्वल टू, cos जो होता है इसके साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A ये है और साइड एडजेसेंट ये है, दैट मीन्स AB एडजेसेंट साइड है बाय जो है हाइपोटेन्यूज है दिस AB बाय H, तो दिस विल बी इक्वल टू √7 बाय 4। और क्या है tan A इज इक्वल टू होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल, ऑपोजिट एंगल है BC, therefore दिस विल बी BC बाय, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, साइड एडजेसेंट होता है, तो साइड एडजेसेंट है AB, तो ये हो गया AB, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 बाय √7। ये रेशियोज आता है cos A और tan A का। यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। यहाँ पे cot A दिया हुआ है, अभी इसको हम लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली बना दूं। तो यहाँ पे cot A पहले करते हैं, cot A इज इक्वल टू 8 बाई 15। आपको जो रेशियोज है उसमें साइड्स में क्या रिलेशनशिप है जस्ट वो याद रखना है। तो cot A जो होता है tan का जस्ट ऑपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो होता है साइड एडजेसेंट टू A होगा, साइड एडजेसेंट टू A दिया हुआ है। ओके, तो ABC अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज A, डायरेक्टली निकाल लूं इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखो cot A में साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई ये हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू एंगल A। यहाँ पे हम लोगों को एंगल A का दोनों साइड दिया हुआ है एडजेसेंट, बट हाइपोटेन्यूज नहीं दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों होगा साइड एडजेसेंट स्क्वायर प्लस साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू A। ओके, दिस स्क्वायर ऑफ दिस 2, तो स्क्वायर ऑफ दिस 2 हो गया 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर निकलेगा। दिस विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 64, प्लस ये 15 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 225 होता है। ओके, तो ये हम लोग इसको निकाल लेती हूँ, 5 और 4 हो जाएगा 9 एंड 6 और 2 हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 289। 5 and 4 9, 6 and 2 8 एंड दिस 289, और 289 का कितना होता है जानते हो 17 होता है। स्क्वायर रूट करने पर यू कैन फाइंड इट आउट बाय 17 into 17 विल बी इक्वल टू इतना। तो ये h का स्क्वायर हटाने पर होगा, ये h स्क्वायर है, ये h इज इक्वल टू रूट ओवर ये होगा। ओके, और h इज इक्वल टू रूट ओवर 289 और h इज इक्वल टू 17। तो ये थर्ड साइड हम लोगों को तीनों ही साइड मिल गया है हाइपोटेन्यूज के साथ। तो नाउ इट्स इजी टू फाइंड इट आउट साइन A एंड सेक A। देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू, साइन A इज इक्वल टू क्या होता है साइड ऑपोजिट टू 8, साइड ऑपोजिट टू A क्या था 15, ये देखो साइड ऑपोजिट टू A है 15 एंड ये है
आपको साइन ए यहाँ होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 17 आया है, देयरफॉर दिस 17। ये आंसर आ रहा है 15/17। और क्या सेक ए निकालना है, SEC सेक ए इज इक्वल टू होता है जस्ट कॉस ए का ऑपोजिट। तो कॉस ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज उसमें नीचे आता तो यहाँ पे ऊपर आएगा, दैट मीन्स 17 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, एंड नीचे आता है इसका साइड एडजेसेंट टू ए, सो सेक ए इज इक्वल टू 17/8।